अरे वाह कलावती, आज तो खाने में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? आज मैंने आप सबके लिए चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी बनाई है। आज आपने चिकन कोरमा बनाया है? अरे पता है, मेरा कब से चिकन कोरमा खाने का मन कर रहा था। आज तो मैं 2 नान एक्स्ट्रा खाऊंगा। वाह, क्या बिरयानी बनाई है माँ आपने। वैसे माँ, आज आपको खाना बनाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? अरे बेटा, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब जल्द से जल्द जीत की शादी करनी होगी ताकि बहू आए और घर की जिम्मेदारियां संभाल सके। कलावती अगले दिन से ही अपने बड़े बेटे जीत के लिए लड़कियों के रिश्ते देखने लगती है। कुछ समय में कलावती को एक अलीशा नाम की लड़की काफी पसंद आती है और वो अलीशा और जीत का रिश्ता तय कर देती है और कुछ महीनों में घर की पहली और बड़ी बहू अपने ससुराल आ जाती है। आज तो बहू की पहली रसोई है ना, तो वो क्या बना रही है? खाने में क्या बना रही है आज? मेरा तो बहू के हाथ की कढ़ाई चिकन, मटन, बिरयानी और शोरमा खाने का मन कर रहा है। पूरे ससुराल वाले इसी आस में बैठे होते हैं कि उनके घर की नई नवेली बहू उन्हें पहली रसोई की रस्म में नॉनवेज के अलग अलग आइटम खिलाएगी। लेकिन उनकी याद धरी की धरी रह जाती है जब अलीशा किचन से नॉनवेज लाने के बजाय पालक पनीर, पराठे, पुलाव और रायता लेकर आती है। ये क्या भाभी, ये सब आपने क्या बनाया है? और नॉनवेज कहाँ है? नॉनवेज? कौन सा नॉनवेज? मैं तो यही सब बना रही थी कब से। लगता है बहू तुमने यही सब वेज खाना बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और तुमने इतने प्यार से हम सबके लिए इतना सब कुछ बनाया है, हम सब यही खा लेंगे। जहां नॉर्मल लोगों के घरों में महीने में 2 से 3 बार नॉनवेज बनता है, वहीं दास परिवार में महीने में 2 से 3 बार वेज खाना बनता है। घर में सभी को नॉनवेज खाना काफी ज्यादा पसंद था। अलीशा की पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए कोई उसे वेज बनाने पर कुछ नहीं कहता। शादी के लगातार 3-4 दिनों तक अलीशा वेज और हरी सब्जी का खाना बनाती है। शुरुआत में तो सभी लोग बिना कुछ कहे अलीशा के बनाए हुए वेज हरी सब्जी खाने को खा रहे थे, लेकिन इतने दिनों तक नॉन वेज न खाने की वजह से उन सब का टेस्ट खराब हो गया था। इतने दिनों से हम लोग सिर्फ हरी सब्जी खा रहे हैं। मैं तो ये घास फूस खाकर थक चुकी हूँ, मुझे आज कुछ नॉनवेज खाना है। भाभी से कहकर नॉनवेज बनवाओ ना। अपने बच्चों की बात सुन कलावती अपनी बहू अलीशा के पास जाती है और उसे नॉनवेज बनाने को कहती है। लेकिन माँ जी, नॉनवेज बनाने के लिए नॉनवेज होना भी तो चाहिए, और मैंने तो हमेशा शुरू से ही हरी सब्जियां ही खाई है। वेज खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी हरी सब्जियां हमारे लिए अच्छी होती है, उतना ही नॉनवेज खाना भी हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए तू आज नॉनवेज बनाएगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो बनने के लिए सब्जी रख दी है गैस पर। क्या? लेकिन अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं। चल कोई बात नहीं, कल तू सबके लिए नॉनवेज बनाना। आज रात सब लोग बिना कुछ कहे वेज हरी सब्जी खा लेते हैं, ये सोचकर कि कल तो उन्हें नॉनवेज खाना मिलेगा। लेकिन कल के खाने में भी अलीशा सबके लिए आलू पालक और पराठे बना देती है। तूने आज भी ये हरी सब्जी बनाई है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आज नॉनवेज बनाएगी। ये रोज रोज तू हरी सब्जियां कैसे बना लेती है? मैं नॉनवेज लेने गई थी, लेकिन मंडी में मुझे ढेर सारी हरी सब्जियां मिल गई थी, वो भी सस्ते दामों पर। और आप तो जानती हैं कि कुछ समय में ठंड का मौसम भी शुरू होने वाला है, और अगर ठंड में हरी सब्जियां नहीं खाई तो फिर हमने क्या ही खाया। अपनी बहू अलीशा की बात सुन कलावती को आज भी हरी सब्जियां न खाना पड़ जाए, इसलिए कलावती अलीशा को खुद ही चिकन लाकर दे देती है। मैं आज खुद ही तेरे लिए चिकन लेकर आ गई हूँ। आज रात तू चिकन का कोरमा और गर्मा गर्म रोटियां बनाना। ठीक है माँ जी। जैसे जैसे शाम होने को आती है, वैसे वैसे किचन के अंदर से खाने की काफी अच्छी खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघती कलावती अपनी बड़ी बेटी पूनम के साथ किचन में पहुंच जाती है। पूनम जैसे ही गैस पर रखे हुए बर्तन के ढक्कन को उठाती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गम में बदल जाती है, क्योंकि बर्तन में चिकन नहीं बल्कि करेले की सब्जी होती है। आज तो भाभी चिकन बना रही थी ना, तो ये फिर से हरी सब्जी कैसे? अलीशा बहू, आज तो मैंने तुझे चिकन खुद ला कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तूने ये हरी सब्जियां बना दी। आज मैंने हरी सब्जियां इसलिए बनाई क्योंकि आपने जो मुझे चिकन ला कर दिया था वो धुला हुआ नहीं था, और ऐसे कच्चे चिकन को हाथ से धोते हुए मुझे काफी अजीब लगता, कहीं मैं उल्टी कर देती तो, इसलिए मैंने आज भी हरी सब्जी बनाई है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी सब्जी नहीं है, बल्कि मैंने मसाले वाले करेले बनाए हैं। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। कलावती को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब वो इस उम्र में भूखे पेट भी तो नहीं सो सकती थी। इतने दिनों से हरी सब्जी खा खाकर अब घर में सभी को सपनों में भी हरी सब्जी ही नजर आ रही थी। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। सारी सब्जियां कैसे मेरे पीछे भाग रही थी, जैसे मैं उन्हें नहीं वो मुझे खाने वाली हैं। अब तो कल मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। अगले दिन कलावती अपनी हरी सब्जी वाली बहू को नॉनवेज लाकर देने के साथ साथ उसे धोकर भी रख देती है।
नॉनवेज खाने वाले घर की रसोई को तूने हरी सब्जी वाली रसोई में बदल दिया है। आज तो मैंने चिकन धो भी दिया, आज तो तू बना लेगी ना, या आज भी तेरे पास कोई बहाना है चिकन ना बनाने का? माँ जी, आज तो मैं आराम से चिकन बनाऊंगी, और वो भी ऐसा चिकन बनाऊंगी जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कलावती हॉल में जाकर बैठ जाती है और चिकन के बनने का इंतजार करती है। 1 घंटे बाद कलावती जैसे ही रसोई में जाती है तो वो देखती है कि अलीशा ने आज रात फिर खाने में हरी सब्जी बनाई है, जिसे देख कलावती गुस्से में तिलमिला जाती है। अलीशा बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हर रोज तू हरी सब्जियां बनाकर रख देती है। तू हमें अपने ससुराल वाले समझती है या कोई भेड़ बकरी? माँ जी, आज मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। मैं तो चिकन की तैयारी कर ही रही थी, लेकिन गलती से किचन की खिड़की खुली रह गई, जिसके चलते खिड़की से एक बिल्ली किचन में आई और बर्तन में रखे चिकन को खा गई। मुश्किल से 1-2 पीस बचे थे। अब वो तो मैं आप लोगों को बनाकर नहीं दे सकती थी ना। कहते तो तू ठीक लग रही है बहू, चल कोई बात नहीं। लगता है आज भी हम सबकी किस्मत में नॉनवेज खाना नहीं लिखा है। ला ये लौकी ही खिला दे। बेचारी कलावती उदास होकर चली जाती है और आज पूरे परिवार को खानी पड़ती है। लेकिन अगले दिन कलावती किचन में रखे हुए डस्टबिन में ढेर सारा कच्चा चिकन पड़ा हुआ देखती है। ये क्या? बहू ने तो कहा था कि सारा चिकन बिल्ली खा गई है, लेकिन ये चिकन ये तो कूड़ेदान में पड़ा है। इसका मतलब बहू ने चिकन को कूड़ेदान में फेंक दिया और मुझसे झूठ कहा। अलीशा चिकन खाती नहीं थी, इसलिए वो उसे बनाना भी नहीं चाहती थी, जिसके चलते अलीशा चिकन को कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन ये बात कलावती को पता चल जाती है। अलीशा बहू, आज तू रहने दे। आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। सबको नॉनवेज खाने का बड़ा मन कर रहा है, और तुझे जब भी नॉनवेज बनाने को कहो तो तेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, इसलिए तू रहने दे। कलावती सबके लिए बहुत सारे नॉनवेज के आइटम बनाती है। अलीशा भी थोड़ा बहुत नॉनवेज खाने लगती है, और वो नॉनवेज अलीशा को इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब उसके ससुराल वालों से ज्यादा वो खुद ही सब कुछ खाने लगती है। इसको नॉनवेज खाना तो पसंद है, लेकिन बनाना नहीं। अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ आज रात खाने में सबके लिए बिरयानी बना देती हूँ। तुझे तो नॉनवेज खाना पसंद नहीं है ना, तो हम सबके लिए हरी सब्जी ही बना। और हाँ, आज पालक पनीर, मेथी के पराठे, लौकी की सब्जी, भरता बैंगन का और ये टिंडे, ये सब बनाना तू। कलावती अलीशा से ढेर सारी हरी सब्जियां बनवाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आ जाइए। बहू तू खा ले, जब मेरे बेटे काम से आ जाएंगे मैं उनके साथ खा लूंगी। अलीशा पेट भरकर खाना खा लेती है कि तभी कलावती के बेटे होटल से नॉनवेज लेकर आते हैं और पूरा ससुराल नॉनवेज खाता है। ये क्या माँ जी, आप सब तो नॉनवेज खा रहे हैं। तू नहीं खाती, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम भी ना खाएं। अलीशा ने काफी मेहनत से इतनी सारी हरी सब्जी बनाई थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी गिर जाता है, और ये तो अलीशा के साथ अब रोज रोज होने लगा था। अलीशा बहू, आज तो मिक्स वेज की सब्जी बनाना, और हाँ, साथ में करेले की भुर्जी भी। कलावती अलीशा से तीनों वक्त भर भर के हरी सब्जियां बनवाती थी, लेकिन खाता कोई नहीं था। सिर्फ अलीशा ही खाती थी, जिसके चलते अलीशा काफी परेशान हो चुकी थी। अब मैं हरी सब्जी और नहीं खा सकती। घर में सब लोग टेस्टी टेस्टी नॉनवेज खा रहे हैं और मैं ये हरी सब्जियां खाऊं। अलीशा चुपके से घर में रखे हुए चिकन को खाने लगती है कि तभी कलावती आ जाती है। अपनी सास को यूं देख अलीशा के गले में हड्डी अटक जाती है। अरे बहू, आराम से ये ले पानी पी। क्यों बहू, क्या हुआ? तुझे तो नॉनवेज खाना पसंद नहीं था ना, इसीलिए तू हमारे लिए नॉनवेज नहीं बनाती थी। लेकिन अब तो तू चुप चुप कर नॉनवेज खाने लगी है। जब तू नॉनवेज खा सकती है तो बना क्यों नहीं सकती? माँ जी, मैं समझ गई, ये सब आप मेरे साथ जानबूझकर कर रही थी। नॉनवेज बनाने में ज्यादा मेहनत लगती, इसलिए मैं हमेशा काम चोरी करती थी और हरी सब्जी बनाया करती थी। लेकिन जब मैंने पहली बार नॉनवेज खाया तो मुझे ये इतना पसंद आया कि मैं खुद ही हरी सब्जियां भूलने लगी। माँ जी, अब तो मैं हरी सब्जियों के साथ साथ नॉनवेज भी बनाऊंगी। अलीशा की बात सुनकर कलावती काफी खुश होती है, जिसके बाद अब अलीशा एक दिन हरी सब्जी तो एक दिन नॉनवेज बनाती है, जिससे अलीशा और उसके ससुराल वाले अब बिना परेशान हुए खाना खाते हैं। दोस्तों, आपको हरी सब्जी में से कौन सी वाली सब्जी ज्यादा खाना पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।